हम सब गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। अंतानो अरिहंताण अरिहंताण नमो 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 अरिहंताणम्। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मयेगानंग स्वानंग सौदर्शीनंग। स्वयं तर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों के जानते हैं, देखते हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं। उस प्रभु को अनंत नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को, क्षमा को, मैत्री को, करुणा को अनंत अनंत नमन। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, उनकी वाणी हमारे लिए परम कल्याणकारिणी है। उस वाणी को हम आत्मसात कर रहे हैं। अष्टाध्याय सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम, सत्य पर पराक्रम करना। जीवन में जो भी सत्य है उसको ग्रहण करना, उसका पराक्रम करना, उसके बारे में चर्चा चल रही है। आज का विषय पचकाने नंग भन्ते जीवे किम जनई। प्रश्न पूछा है भगवान से गंधर्व गौतम ने, और भगवान उसका उत्तर देते हैं। हे भगवान, प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है? प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग कर देना। प्रति आख्यान, असंयम के प्रति मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करना। अवृत्ति असंयम के प्रतिकूल मर्यादा के साथ प्रतिज्ञा ग्रहण करना प्रत्याख्यान है। त्याग करना असंयम, जो जीवन में असंयम हो गया, जो हम भूल कर लेते हैं, उसको त्याग करके अपने जीवन में उनको अंगीकार करके ना प्रत्याख्यान है। त्याग करना, किसका त्याग करना? असंयम के प्रति मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करना। अवृत्ति और असंयम के प्रतिकूल रूप में मर्यादा करना। प्रति का अर्थ है भविष्य काल के प्रति मर्यादा पूर्वक अशुभ योग से निवृत्ति, शुभ योग में प्रवृत्ति। त्याग शब्द के दो अर्थ हैं, त्याग और भोग। त्याग में सुख है और भोग में दुख। सुख कहाँ है? भोग में क्या है? हम क्या समझते हैं? भोग में सुख समझते हैं और त्याग में दुख समझते हैं। जितना तुम त्याग करोगे उतना सुखी हो जाओगे। चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती, 6 खंड के धारण करने वाले, जिन्होंने त्याग दिया वो कहाँ चले गए? सिद्धशिला मोक्ष चले गए। और 12 में 2 चक्रवर्तियों ने 6 खंड के राज्य को भोगते भोगते छोड़ा नहीं, करके गए 7वीं नरक में गए। उदाहरण है हमारे। तो जीवन में क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा त्याग करते रहो। बड़ा ना कर सको, थोड़ा थोड़ा त्याग, जो सहज हो, सरल हो, तो जीवन में त्याग करना चाहिए। भगवान से पूछा पचकान कैसे क्या लाभ होता है? भगवान ने कहा पचकाने नंग आसव दाराई निरंभई, पचकाने नंग इच्छा निरोहिंग जनाई, इच्छा निरोहिंग गए यंग नंग जीवे, सब दुवेसु विनिये तन्हे सीए भोए वे रही। प्रत्याख्यान करने से जीव मूल गुण और उत्तर गुण धारण करने से आश्रव का द्वार रोक देता है। आश्रव का मतलब है पाप के आने का स्थान। 18 प्रकार के पाप स्थानक है, और 5 मिथ्यात अवर्त प्रमाद किशाय अशुभ योग, उनका जो आने का रास्ता है ना। पहले बताया था कि वर्षा हो रही है, चारों ओर से जल बह रहा है, आ रहा है, एक तालाब भर गया है। ये क्या है? आश्रव। चारों ओर से बरसात आ रही है और तालाब भर गया।
तो संभर क्या है, जहाँ से पानी आ रहा है उसको रोक दो, संभर, फिर पानी नहीं आएगा। नजरा क्या है, वो पानी जो भर गया है उसको मशीन के द्वारा या सूर्य के ताप के द्वारा उसको उलीच डालो। ये आश्रव, संभर और नजरा, तो ये प्रत्याख्यान से आश्रव के द्वार आपके बंद हो जाते हैं और इच्छाओं का निरोध होता है। इच्छाओं का निरोध होकर के व्यक्ति तृष्णा से रहित होकर परम शांति का अनुभव करता है। भगवान से पूछा, गुरुदेव किस साधक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है, किस साधक का प्रत्याख्यान दुख प्रत्याख्यान है? भगवान ने समझाया, जिस साधक को जीव और अजीव का बोध हो गया है। देखो सबसे बड़ी बात, जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, आकार क्या है, निराकार क्या है, इसका बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है कि किस उद्देश्य से आप तप कर रहे हैं, प्रत्याख्यान कर रहे हैं, इसकी पूर्ण जानकारी, इसको क्या कहते हैं, ये साधक का सुप्रत्याख्यान है। जिसको पता ही नहीं, जिस साधक को जीव और अजीव का ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता के कारण प्रत्याख्यान करता हो, ये प्रत्याख्यान को मर्म को नहीं समझता, वो दुष्प्रत्याख्यान, ऐसा प्रत्याख्यान करने वाला असंयत, अवृत, एकांत वाला। तो त्यागने योग्य वस्तु दो तरह की होती है, एक तो द्रव्यात्मक, एक भावात्मक। द्रव्य क्या, अन्न, जल, वस्त्र, भवन, धन, धान्य, परिवार आदि का जितना जितना आप समेट लेते हैं। श्रावक का ये कर्तव्य है कि जो भी उसके पास वस्तु है उसका परिणाम हम कर ले, उसका कम कर ले, घटा दे, घटाते घटाते अपना सीमित कर ले। भावात्मक क्या है, मिथ्यात, अवर्त, परमार्थ, विषय, अष्टभ योग प्रत्याख्यान करना। परिहरणीयम वस्तु प्रति आख्यानम प्रत्याख्यानम, आचार्य मल्लगिरी आवश्यक वृत्ति में लिखते हैं, अपनी इच्छा से त्यागने योग्य वस्तुओं को त्यागने का संकल्प, अपनी इच्छा से कि इस विराट विश्व में इतने अधिक पदार्थ हैं जिनकी गणना भी हम नहीं कर सकते, सब वस्तुओं को एक ही व्यक्ति भोगे, यह कभी संभव ही नहीं है कि एक व्यक्ति इस विराट विश्व में सारी वस्तुओं को भोग ले, भोग ही नहीं सकता, चाहे कितनी उसकी लंबी उम्र हो, फिर भी भोग नहीं सकता, क्योंकि मानव की इच्छा असीम है। वह सब वस्तुओं को पाना चाहता है पर वो प्राप्त नहीं कर सकता, इच्छाओं का अंत नहीं आ सकता, इच्छा दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती बढ़ती चली जाती है। तो प्रत्याख्यान से क्या होता है कि साधक जो अशांति का मूल कारण प्रत्याख्यान करने से आसक्ति और तृष्णा को नष्ट कर देता है। आचार्य भद्रबाहु ने कहा, प्रत्याख्यान क्या है, प्रत्याख्यान से संयम, संयम से आश्रव का निरोधन, आश्रव के अंत से तृष्णा का अंत, तृष्णा के अंत होने से अशुभ भाव संपन्न होता है और प्रत्याख्यान शुद्ध हो जाता है। प्रत्याख्यान के मुख्य के दो उद्देश्य हैं, मूल गुण प्रत्याख्यान, उत्तर गुण। मूल गुण क्या, पंच महाभ्रम, उत्तर गुण 10 प्रकार का प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान के दोष ना लगे इसके लिए 6 प्रकार की विशुद्धि बताई गई है। श्रद्धान विशुद्धि, जो आप प्रत्याख्यान करते हैं उसके बारे श्रद्धा होनी चाहिए आपको, मैं कर क्या रहा हूँ। पंच महाव्रत, 12 व्रत आदि जो लेते हो उसका श्रद्धा, आप श्रावक का तो 12 व्रत लिए है, उसका श्रद्धा से पालन करो। हमने पंच महाव्रत लिए, हम श्रद्धा से उसका पालन करें। फिर एक ज्ञान विशुद्धि, जिन विकल्प, स्तोरिकल्प, मूल गुण, उत्तर गुण आदि प्रत्याख्यान का जैसा स्वरूप है उसको जानना, प्रत्याख्यान करना। विनय विशुद्धि, मन वचन काया से विनय करना। अनुभाषणा शुद्धि, प्रत्याख्यान कर सदगुरु के सम्मुख विनय मुद्रा में खड़े होकर के ऐसा नहीं कि बैठे बैठे मुझे प्रत्याख्यान दे दो, आपके मन कहीं है प्रत्याख्यान ले, ऐसा नहीं। विनयपूर्वक गुरु के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके विनयपूर्वक कि मुझे ये प्रत्याख्यान दे दीजिए। अनुपालना शुद्धि, भयंकर वन में हो, दुर्भिक्ष आदि आ जाए तो रुग्ण अवस्था हो जाए, पर व्रत का उत्साह के साथ सम्यक प्रकार का पालन करना। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जीवन के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने रात्रि का विहार कर लिया तो कई बार भयंकर प्यास लगती है, फिर क्या करना चाहिए, पानी पी लो, प्यास लगी है, नहीं, जान चली जाए चाहे पानी नहीं पीऊंगा। संकल्प होता है कि मुझे त्याग कर दिया,
तो कर दिया। जान चली जाए प्राण जाए पर वचन न जाए, जो मुख से निकल गया वो पूरा करना है, ये प्रत्याख्यान का अर्थ होता है। भाव विशुद्धि, पवित्र भाव से राग द्वेष से रहित होकर के प्रत्याख्यान करना चाहिए। प्रत्याख्यान में 3 प्रकार के दोष लगने की संभावना रहती है। प्रत्याख्यान करता है तो उसका समाज में आदर हो रहा है कि नहीं। कोई लोग प्रत्याख्यान करते हैं कि मेरे समाज में आदर मिल रहा है, मुझे, मैं तपस्या कर रहा हूँ, लोग मुझे शाबाशी दे रहे हैं, वाह 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 कर रहे हैं। कुछ लोग इस तरह से तपस्या करते हैं। कुछ लोग प्रत्याख्यान कर लिया, उसकी कीर्ति कौम में धूमल हो जाए, इस प्रकार दुर्भावना से वो प्रत्याख्यान करते हैं। तीसरा कि लोग में मुझे यश फैलेगा, इस तरह से कभी प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा हो गया। प्रत्याख्यान कौन कर सकता है? तो पाप भीरू, डरता हो पाप से कि मुझे पाप लगेगा और मुझे भुगतान देना ही पड़ेगा। विनय संपन्न हो। यदि आप प्रत्याख्यान करते हैं तो 4 बातों का ध्यान रख लेना। पाप भीरू, पाप से डर लगे, कोई भी पाप हो, झूठ बोले, चोरी करे, हिंसा हो, किसी का दिल दुख जाए तो अंदर से लगे कि मैंने दिल दुखा दिया, क्षमा मांग लो। क्या लगता है, क्या फर्क पड़ता है? जब भेद ज्ञान कर देते हो सारे रास्ते खुल जाते हैं आपके। जड़ और जीव का भेद, मैं तो जीव हूँ, मैं जड़ हूँ ही नहीं। भेद विज्ञान की साधना पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा से जो आपको साधना मिली है, भेद विज्ञान करोगे तो सारे के सारे आपके दोष समाप्त हो जाएंगे। पाप भीरू, विनय संपन्न होना चाहिए और साधना में रुचि होनी चाहिए। जो प्रत्याख्यान कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? प्रत्याख्यान साधना में रुचि और आज्ञापरायण, आज्ञा होनी चाहिए। और यदि अंतिम समय आता है आप प्रत्याख्यान कर लेते हैं। हमारे यहाँ मांगीलाल जी परिवार बैठा है, उन्होंने देखो 7 दिन तक कैसे अपने शरीर को साधा और अंतिम समय हमने प्रत्याख्यान दे दिया। अंतर वेदना हो रही होगी पर कैसे सहन कर गए। उच्च कोटि का संथारा आया, देवलोक में गए, ऊंचे देवलोक में गए। वो ये संथारा ना होता, डॉक्टरों के पास ले जाते, इंजेक्शन लगाते, ये कर दो वो कर दो, तो जाना तो तब भी था। इस तरह से अंतिम समय जब आप जाए तो एक श्रावक का, साधु का मनोरथ है कि वो समाधि मरण स्वीकार कर ले। डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ही नहीं। डॉक्टर तो अंतिम श्वास तक नलियां लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इधर करते हैं और व्यक्ति को जिंदा ही मार देते हैं। मरेगा बाद में, पहले ही मार देते हैं उसको। तो जब अंतिम समय आ जाए तो क्या करना चाहिए? संथारा ग्रहण कर लेना चाहिए। और संथारा जितना उच्च भाव होगा उसको संथारा आएगा। संथारा आ ही नहीं सकता, घबरा जाएगा, देगा ही नहीं, उसका मन ही नहीं करेगा। और पूरे परिवार की इच्छा हो, परिवार साथ दो तो परिवार को भी बहुत लाभ मिलता है। एक करना, कराना, अनुमोदना, तीनों को लाभ है। तुमने नहीं किया, करवा दिया, उसकी अनुमोदना की, उसका भी लाभ। करना, कराना, अनुमोदना। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद 2 तत्व है। ये आकार है देह और आत्मा निराकार है। आकार में निराकार आत्मा, दोनों के गुण धर्म अलग है। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। विचार आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो जाने दो। तुम मात्र 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 अपने में स्थित रहो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं।
हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वच्छायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकिठम आयंता संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण सुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद हो। 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।